हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ पीएससी ऑटो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की नई योजनाएं। इसमें हम देखने वाले हैं महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, उद्यम क्रांति योजना, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना और नियत नेल्लानार योजना। ये सभी योजना हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ ही आपको पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं वह सीजीपीएससी मेंस के पेपर 7 के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला योजना यहाँ पर है महतारी वंदन योजना। ठीक है, आपको पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना है उसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिया जा रहा है। इसका जो पहला किस्त है वह 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में जारी की गई थी और पहली किस्त 70,12,417 महिलाओं के खाते में जारी की गई थी। ठीक है, साथ ही ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका महतारी वंदन योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में यहाँ पर सुधार लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये इस योजना के लिए पात्र कौन होगा? तो ऐसी महिलाएं जो विवाहित हों या विधवा हों या तलाकशुदा या परित्यक्ता वाली हों, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, वो महिलाएं इस योजना के लिए यहाँ पर पात्र होंगी। उनको यहाँ पर ये राशि प्रदान किया जाएगा। आपको पता होगा कि यहाँ पर महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है। ये पूरे 12 के 12 माह में दिया जाएगा, यानी 1 वर्ष में इस योजना के तहत प्रति पात्र महिला कुल 12,000 रुपये की राशि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला योजना है कृषक उन्नति योजना। ठीक है, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो वर्तमान सरकार है उसने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद वो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करेंगे और उसके लिए कृषक उन्नति योजना वो लागू करेंगे। क्योंकि देखिए, जो सेंटर में एमएसपी है धान का वो है 2183 रुपये और 2203 रुपये। सामान्य धान के लिए 2183 रुपये जो कि छत्तीसगढ़ में धान का खरीदी किया गया, और जो ग्रेड ए प्रकार का धान था उसके लिए 2203 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था। लेकिन देखिए, यदि 2183 रुपये में धान की खरीदी की जाती है तो 3100 और 2183 के बीच का अंतर बचता है 917 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, तो 917 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया कि वो कृषक उन्नति योजना के माध्यम से करेंगे। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने ये योजना लागू किया है। और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि 12 मार्च को कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से अधिक किसानों को यहाँ पर जो है 13,320 करोड़ रुपए का यहाँ पर भुगतान किया गया। ठीक है, यानी जो शेष 917 रुपये प्रति क्विंटल का जो राशि था उसका भुगतान 12 मार्च को यहाँ पर किया गया था। ठीक है, साथ ही देखिए एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि इस समय जो छत्तीसगढ़ है उसमें लगभग आप देखेंगे यहाँ पर 32 लाख हेक्टेयर में धान का यहाँ पर बुआई हो रहा है, और जो अभी धान की खरीदी हुई है उसमें 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। तो ये डाटा आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये डाटा आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। साथ ही देखिए, जो धान की खरीदी की गई उसका 31,913 करोड़ रुपए का भुगतान भी यहाँ पर किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला योजना है श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना। देखिए, जो आपका रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, उसके दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजना लाई गई थी। ठीक है, इसमें देखिए आप देखेंगे तो 5 मार्च 2024 को जो है अयोध्या के लिए छत्तीसगढ़ से पहली बार ये ट्रेन चलाई गई थी। साथ ही ध्यान दीजिएगा, रायपुर के साथ साथ बिलासपुर और रायगढ़ से भी ये ट्रेन जो है अयोध्या के लिए चलाया जाएगा या चलाया जा रहा है वर्तमान में, आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही देखिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो श्रद्धालु हैं उनको सप्ताह में एक बार जो है अयोध्या धाम के दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए आप देखेंगे तो जो योजना का क्रियान्वयन है वो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा किया जा रहा है, और बजट आप देखेंगे तो पर्यटन विभाग के द्वारा इसके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, साथ ही आप देखिए इसके लिए पात्र कौन होगा, तो
वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनका 18 से 75 आयु वर्ग के हों और जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में वो सक्षम पाए गए हों, वो इस यात्रा के लिए पात्र होंगे। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए भी यथासंभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य जो है साथ में रहेंगे, ऐसी स्थिति में वो भी इस योजना के लिए यहाँ पर पात्र रहेंगे। आगे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट दिया गया है। जैसे देखिए जो आपका रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी उसके अध्यक्ष होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा कि रामलला दर्शन समिति के अध्यक्ष यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे और प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन यहाँ पर किया जाना है। साथ ही देखिए यहाँ पर जो आपका IRCTC है उसके द्वारा यात्रियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन तथा एस्कार्ट की व्यवस्था जो है इसमें की जाएगी। ठीक है। साथ ही देखिए जो हितग्राही होंगे उनके निवास से निर्धारित रेलवे स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक जिले के यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा सा दल जो है साथ में भेजा जाएगा। तो ये योजना जो है इस समय महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि हर क्षेत्र में राम राम का माहौल है। तो ऐसी स्थिति में ये योजनाएं मेंस पे भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ ये अन्य आपके जो प्रतियोगी परीक्षा होंगी छत्तीसगढ़ में वहाँ पर भी ये योजना पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण योजना है देखिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। आपको पता होगा कि इससे पहले जो भूमिहीन कृषि मजदूर थे उनको यहाँ पर 7,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता था ये राशि, तो इसको बढ़ा करके यहाँ पर 10,000 रुपये कर दिया गया है इस योजना के तहत, जिसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कर दिया गया है। और इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान भी किया गया है। चलिए आगे देखिए अगला योजना है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। ठीक है, इस योजना के तहत आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा जो अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी हैं उनको। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के कुल 67,92,153 राशन कार्डधारी इसके लिए पात्र हैं। साथ ही एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शक्कर खरीदा जाता है वह भुगतान किया जाता है 35,000 रुपये प्रति टन की दर से। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला योजना है उद्यम क्रांति योजना। ठीक है, इस योजना के तहत आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के ऐसे युवा जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना स्वरोजगार नहीं शुरू कर पा रहे हैं उनके लिए यह योजना छत्तीसगढ़ की नई सरकार के द्वारा लाई गई है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी पर ब्याज मुक्त जो है ऋण यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण योजना होने वाला है उन युवाओं के लिए जो अपना स्वरोजगार स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको भी आप लोग साथ में जरूर याद रखें। साथ ही देखिए अगला योजना है शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना। आप देखेंगे यहाँ पर तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चल रही है उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना यहाँ पर संचालित करने का निर्णय लिया है और इसके लिए बजट में 1526 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला योजना है नियर नल्लानार योजना। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो योजना है नियर नल्लानार ये छत्तीसगढ़ की इस समय सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जिलों में लागू किया गया है। इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 14 नए कैंपों की स्थापना की गई है। हर कैंप के आसपास कुल 5 गांव का इसके लिए चयन किया गया है। इन गांवों में शासन की कल्याणकारी और विकास योजनाओं के अंतर्गत 25 से अधिक मूलभूत संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल इत्यादि, ताकि वहाँ की जो आम जनता है उसके जीवन स्तर में सुधार हो और शासन प्रशासन के प्रति उनका विश्वास बढ़े। इसके लिए ये योजना लाया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे तो जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए और उनके विकास कार्यों को गति प्रदान करने के साथ साथ रणनीतिक बढ़त के लिए विगत 2 महीने में 14 फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की यहाँ पर स्थापना
की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर उनकी कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर भेंजी से चिंता गुफा और जिला बीजापुर सुकमा के अंतर्गत बासागुड़ा जगरगुंडा एक्सिस कनेक्ट कर मार्ग निर्माण कार्य का यहाँ पर प्रगति पे है। साथ ही साथ देखिए वर्षों से बंद मार्गों जैसे बीजापुर से बेचापाल, बीजापुर से बेदरे, बीजापुर से सिलगेर, बीजापुर से गलगम, बीजापुर से गंगालूर, जगरगुंडा से दंतेवाड़ा, बैलाडीले से नारायणपुर मार्ग में सुरक्षा कैंपों की स्थापना कर बस सेवा प्रारंभ किया गया है। इससे जो पविच विहीन क्षेत्र थे, ठीक है, वहाँ के निवासरत ग्रामीणों को मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर जो है प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ देखिए जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़कों व पुल पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। विगत 2 माह में 40 किलोमीटर डामरीकरण, 14 किलोमीटर का WBM, 41 किलोमीटर GSB एवं एक पुल और 52 पुलियों का निर्माण भी इस योजना के माध्यम से किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोबाइल कवरेज को बढ़ाने के लिए वहाँ पर मोबाइल टावर की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही साथ देखिए अंदरूनी क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सड़कों के निर्माण के साथ ही विद्युतीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। विद्युतीकरण के फलस्वरूप वर्षों से प्रकाश व्यवस्था से वंचित गाँव में बिजली की सुविधा यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। साथ ही साथ देखिए पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लगातार सिविक एक्शन प्रोग्राम का संचालन किया। इसके तहत अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगा करके ग्रामीणों को निःशुल्क उपचार, आवश्यक दवाइयाँ, मूलभूत आवश्यकताओं के सामान, पुस्तक और लेखन सामग्रियाँ इत्यादि उपलब्ध यहाँ पर इसके माध्यम से कराई जा रही है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये CGPSC मेंस के पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सारे डाटा आप याद रखिएगा, ये आपके पेपर 2 में काम आने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।